रोजगार मेला के नाम पे जो तमाशा चल रहा है, छलावा चल रहा है इस देश में, जो 3 लाख पद रिक्त हैं उनको तुरंत समयबद्ध ढंग से भरा जाए। कोई भी पार्टी हो, नेता हो, सरकार हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, जो युवाओं के नौकरी के अवसर नहीं सृजन कर सकता है, जो रोजगार नहीं दे सकता है, वो राष्ट्र निर्माण की बात कर ही नहीं सकता है। सारी चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन रेलवे में जो कर्मचारियों की संख्या है उसको कम किया जा रहा है। आप ढूंढ के देख लीजिए, कोई मुझे दिखा दे किसी एक परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री ने एक बार भी पेपर लीक पे चर्चा की हो। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मेरे साथ युवा हल्ला बोल के अनुपम है। अनुपम को आप जानते हैं, बहुत समय से युवाओं के रोज़गार के मुद्दों को लेकर आंदोलन करते हुए, बोलते हुए और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास जाके मिलकर समझाते हुए आपको नज़र आते हैं। इस वक्त जब हम और आप खड़े हुए हैं, इस ठंड में बिहार के पटना में एक ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकाली है, जिसमें जो भर्ती है वो पूरी 6000 भी नहीं है, और ये भर्ती आई है 6 साल में, यानी 6 साल और भर्ती आई वो भी 6000। और छात्र आप समझ सकते हैं कि देश में कितने ज़्यादा हैं और कितनी तैयारी करके, कोचिंग की फ़ीस तैयारी करके वो लोग तैयारी कर रहे थे। तो जब 6000 वैकेंसी निकली तो उनको लगा कि उनके साथ छलावा हो गया। एज रिलैक्सेशन को लेकर भी प्रदर्शन चल रहा है और कल हल्की फुल्की लाठीचार्ज भी हुआ था। हमारे साथ अनुपम जी हैं। अनुपम जी, 6 साल बाद 6000 वैकेंसी, नाराज़गी क्या सिर्फ इसी वजह की है? देखिए, तो ट्रिगर इस वजह से है, नाराज़गी का ज़्यादा बड़ा कारण है कि भारतीय रेल जो है अपने यहाँ, इसको माना जाता है कि पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है। सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में नौकरियाँ रेलवे देती है, हमेशा से देती आई है। आज रेलवे में लगभग 3 लाख पद हैं जो स्वीकृत हैं लेकिन रिक्त हैं। मैं नई नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं पुराने हैं। उन जॉब्स की बात कर रहा हूँ जिसके सहारे रेलवे को चलाना है, उसमें वैकेंसीज़ हैं लगभग 3 लाख। और इन भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करने में सरकार को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑल पार्टी मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगले 24 घंटे में विज्ञापन जारी करके इन सभी पदों पे भर्ती पूरी की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती होती है रेलवे में, वो पिछली बार निकली थी 2018 में और अब जाके निकली है 6 साल बाद। आप सोचिए, भर्ती तो आती नहीं है, लेकिन जो उस भर्ती की तैयारी करते हैं करोड़ों युवा, उनकी उम्र निकल जाती है। उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ता है? जो पिछली बार आज पिछले 17 साल का था और 6 साल बाद भर्ती निकली, वो 23 साल का हो 23 गया, साल का हो ओवर एज हो गया। ओवर एज हो गया एक उसको झटके मौका में। ही नहीं मिला, उसको उसको मौका ही नहीं मिला, अवसर ही नहीं मिला। और फिर आप कहते हैं कि क्यों वो परेशान है, तनाव में है, डिप्रेशन में है। फिर आप कहते हैं कि क्यों भारत का युवा जो है आत्महत्या कर रहा है। आप एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, हर तरह के डेटा देखिए, रियल लाइफ स्टोरीज देखिए। दुनिया का सबसे युवा देश है भारत, और भारत के युवा इस वक्त आत्महत्या कर रहे हैं। इससे ज़्यादा दुखद, इससे ज़्यादा दिल दहलाने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। जितने लोग राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं इस देश में, कोई भी पार्टी हो, नेता हो, सरकार हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, जो युवाओं के नौकरी के अवसर नहीं सृजन कर सकता है, जो रोज़गार नहीं दे सकता है, वो राष्ट्र निर्माण की बात कर ही नहीं सकता है। सीधा विरोधाभास है इसमें। तो हमारे देश में तो ये देखिए, तो जो रेलवे का जो लिमिटेड आपका जो क्वेश्चन था, वो ये है कि लगभग 3 लाख पद रिक्त हैं। 2018 के बाद 6 साल बाद भर्ती निकली और 6000 भी वैकेंसीज़ नहीं निकले हैं इस विज्ञापन में। तो बड़ी आम सी बात है कि स्टूडेंट्स डिमांड करेंगे कि भाई आप ये पीनट्स क्यों दे रहे हैं, ये भर्ती के नाम पे क्या कर रहे हैं आप। और उसमें भी जब आप दे रहे हैं, 6 साल बाद भर्ती निकाल रहे हैं, तो आप उम्र में, आयु सीमा में छूट दीजिए, अपर एज लिमिट में। उनकी क्या गलती थी अगर आपने 6 साल से भर्ती नहीं निकाली, उनकी उम्र निकल गई, वो ओवर एज हो गए, इसके वो तो नहीं, उनके ऊपर तो जवाबदेही नहीं होनी चाहिए इस बात की। तो अभी हाल ही में आपकी एक तस्वीर आपने ट्वीट की थी, आपके रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से चेयरपर्सन से, जी। मुलाकात हुई थी। वो किस विषय में हुई थी और क्या आपको आश्वासन दिया गया था? जी, रेलवे बोर्ड की जो चेयरपर्सन है, भारतीय रेल के इतिहास में पहली महिला चेयरपर्सन है, खुशी की बात है हम लोगों के लिए। उनसे हमारी लंबी बातचीत हुई थी और उसमें मुख्य विषय यही था कि रेलवे में जो इतने बड़े तादाद में जो 3 लाख जो वैकेंसीज़ है, पहली बात तो उनको भरा जाए। दूसरी बात, रेलवे और सरकार खुद क्लेम करती है कि रेलवे का काम बहुत बढ़ रहा है, रेवेन्यू बहुत बढ़ रहा है, ट्रेन्स बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं,
लेकिन रेलवे में जो कर्मचारियों की संख्या है उसको कम किया जा रहा है। इसका क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। प्राइवेटाइजेशन भी रेलवे में धीरे धीरे होने लग गया है। वही उसका कारण है, वही उसका कारण है, क्योंकि रेलवे इतना बड़ा है कि आप उसे एक झटके में किसी पूंजीपति को नहीं सौंप सकते हैं। तो रेलवे को टुकड़ों टुकड़ों में, बिट्स एंड पीसेस में जो है सौंपा जा रहा है उन लोगों को जिनके पैसे के सहारे फिर इनकी राजनीति चलती है। तो इस कारण से नौकरियां नहीं दी जा रही है। ये तो निजीकरण तो एक कारण है ही। तो हमारी यही मांग थी कि जो 3 लाख पद रिक्त हैं उनको तुरंत समयबद्ध ढंग से भरा जाए। हमने एक मॉडल एग्ज़ाम कोड बनाया है हमारे साथियों ने, जो ये कहता है कि कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है हमारे देश में, विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति तक की जो प्रक्रिया है वो अधिकतम 9 महीने में पूरी हो सकती है। चाहे 2 टियर एग्ज़ाम प्रोसेस हो, चाहे 3 टियर एग्ज़ाम प्रोसेस हो, उसको लागू करना चाहिए सरकारों को, विभागों कई को। साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 4 साल, कितना भी लगा देते हैं। आप ये देखिए ना, अभी रेल मंत्री जी ने हम लोगों की मांग की प्रतिक्रिया में और छात्रों के आंदोलन के जवाब में एक उत्तर दिया। उन्होंने ये कहा कि रेलवे में जो है हमने पिछले 1 साल में 1.5 लाख नौकरियां दे दी हैं। अभी उनका ये बयान आया है, 2 दिन पुराना है। अब ये जो 1 साल में 1.5 लाख नौकरी देने की बात हो रही है, असल में ये 1.5 लाख नौकरियां वो हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनटीपीसी ग्रुप डी की निकाली गई थी। असल में पिछले 5 साल में 1.5 लाख नौकरियां दी गई हैं, जिसको 1 साल में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसको पूरा करने में आपने 5 साल लगा दिया। नियुक्ति पत्र खुद प्रधानमंत्री से दिलवा रहे हैं। और नियुक्ति पत्र जो किसी ज़माने में डाकिया दिया करता था हमारे देश में, बड़े बुजुर्गों को याद होगा कि कोई भी ज्वाइनिंग लेटर जो आता था तो पोस्टमैन आता था देने के लिए। उस बेचारे पोस्टमैन का जो काम है वो भी प्रधानमंत्री जी ने अपने जिम्मे ले लिया है। नियुक्ति पत्र भी प्रधानमंत्री देते हैं, और सिर्फ नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं, हमारे पास तो ऐसी सूचना भी है कि जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी बुला के नियुक्ति जो पत्र दिया जाता है। ये रोजगार मेला के नाम पे जो तमाशा चल रहा है, छलावा चल रहा है इस देश में, वो भी कम से कम यूथ तो समझ रहा है ना। बाकी प्रोपेगेंडा से उन लोगों को अनुपम भाई, एक बात समझाइए मुझे। जैसे आप बोल रहे हैं कि जो नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री देना है, प्रधानमंत्री ने कल ही 2 दिन पहले ही चर्चा की है परीक्षा के लिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बहुत तामझाम के साथ अमला लगा और प्रधानमंत्री ने बताया बच्चों को कैसे एग्ज़ाम बिना तनाव में आए पास करना है, और कैसे जो है एग्ज़ाम वॉरियर बनना है, डरना नहीं, घबराना नहीं है। तो जो ये छात्र आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए भी कोई एग्ज़ाम वॉरियर आप मिलते रहते हैं, उनसे बोलिए, कोई बताइए कि जो नौकरी वॉरियर भी कैसे बने, कैसे जो है कोचिंग का पैसा देते हैं, जब वैकेंसी आती है, भर्ती नहीं होती है, तो वो कैसे लड़ें इससे। देखिए, प्रधानमंत्री जी के जो ये इवेंट्स हैं ये अब हास्यास्पद बन गए। मैं इस बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हास्यास्पद इसलिए कि प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं और ज्ञान देते हैं कि कैसे तनाव नहीं करना चाहिए, कैसे आप जो है सुबह उठकर पानी पीना चाहिए, रात को समय पर सो जाना चाहिए, गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके लिए थोड़े ना प्रधानमंत्री बनाया गया था। प्रधानमंत्री तो इसके लिए बनाया गया था कि परीक्षा हो, पेपर लीक ना हो। इतने संस्करण आए हैं इनके परीक्षा पे चर्चा के, एक के बाद एक। आप ढूंढ के देख लीजिए, कोई मुझे दिखा दे किसी एक परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री ने एक बार भी पेपर लीक पे चर्चा की हो। नहीं, इस देश में जो आदमी परीक्षा पे चर्चा करे और पेपर लीक पे चर्चा ना करे, वो धोखा दे रहा है। इसमें किसी को डाउट है क्या? तो कोई पेपर लीक पे चर्चा नहीं होती है, परीक्षाएं हो नहीं रही हैं उस पर चर्चा नहीं होती है, और ये सारा दुनिया का आध्यात्मिक ज्ञान देना कि कैसे तनाव मुक्त रहना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, समय पर खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, इसके लिए थोड़े ना प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो अब ये प्रदर्शन जो रेलवे वाला है, जो 6000 वैकेंसी निकाली है एएलपी की, आज अप्रेंटिस वाले लोगों से बात हो रही थी, वो तो कह रहे थे हमने अप्रेंटिस किया, 60,000 से ज़्यादा वो खाली घूम रहे हैं। जो ट्रेंड लोग हैं वो खाली घूम रहे हैं, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई ईंट पत्थर तोड़ रहा है। अब ये तो युवा लड़के हैं, तो ये कब तक चलेगा प्रदर्शन? आपको लगता है सरकार मानेगी, समझेगी? देखिए, मुझे लगता है सरकार मानेगी। इसलिए लगता है, एक तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, जब जब नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर छात्र युवा एकजुट होकर सड़क पर उतरे हैं, इस सरकार को मानना पड़ा है। आपने देखा होगा एनटीपीसी ग्रुप डी वाला, आपको याद मानते हैं, कुछ नहीं मानते। हाँ, तो कुछ मान लेते हैं, बाकी जितना इनकी मीडिया प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए काम हो जाए तो वो हिस्सा नहीं मानते हैं। जैसे इसमें भी एक हिस्सा माना ना, जब हम कह रहे हैं एएलपी के रिक्रूटमेंट में पोस्ट बढ़ाने की बात कर रहे थे और हम एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे। एज रिलैक्सेशन दे दिया इन्होंने, 3 साल की आयु सीमा में छूट दे दी है। एक हिस्सा माना है, मुझे उम्मीद है दूसरा हिस्सा भी मानेंगे। इसलिए मानेंगे कि भारत जैसे देश में कम से कम
अब युवाओं के विषय पे जो है ना माने वो बहुत चुनावी नुकसानदायक साल है। भी है, और पिछली बार भी चुनावी साल 2018 भी में। है। अभी तो इनको बहुत सारा माहौल बनाना है चुनाव से पहले, दिखाना है बहुत कुछ जो असल तथ्यों से और हकीकत से बहुत दूर है। तो मुझे उम्मीद है मानेगी, और नहीं भी मानेगी तो मैं आपके माध्यम से जो लोग सरकार में हैं, जो लोग सत्ताधारी दल में हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये कोई सिर्फ राजनीतिक विरोध का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जो है ये सीधे तौर पे देश समाज के सशक्तिकरण और भविष्य का मुद्दा है। ठीक है। सही में किसी को भी देश समाज की चिंता है, इस विषय पे कम से कम खेल और तामझाम और राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है आप जी इसके लोग इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया, आपने वक्त दिया। धन्यवाद। तो अनुपम जी बता रहे थे किस तरीके से 3 लाख वैकेंसीज हैं रेलवे में जो कि स्वीकृत हैं, जिनको भर्ती करना ही है। रिक्त पद है 3 लाख में, और अभी ALP असिस्टेंट लोको पायलट की जो पद आए हैं वो हैं लगभग 6000 के करीब। और सोचिए 6 साल में पहली बार भर्ती आई, कितने छात्र तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, मिल रही हैं उनको लाठियाँ, लगा रहे हैं नारे, कर रहे हैं प्रदर्शन। अब इन सब का क्या फ़ायदा होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जो युवा हैं देश के, ख़ासकर ग्रामीण परिवेश के युवा हैं, उन्हें सड़क पर धक्के खाने पड़ रहे हैं, ये हकीकत है। फ़िलहाल ये सच्चाई है। अब राम मंदिर बने या UCC हटा दें, सब ठीक है। आप वोट मांगिए, लेकिन रोज़गार दीजिए। रोज़गार दे करके वोट मांगेंगे तो युवा भी वोट देंगे। फ़िलहाल हम कोशिश करते हैं कि जो बेरोज़गार युवा हैं देश के, उनकी आवाज़ बहुत सशक्त तरीके से द रेड माइक में ज़िम्मेदारी के साथ उठाएं, और वो हम उठाते रहें। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।